हमारी जो स्ट्राइक है 12 तारीख की, इसके अंदर मेन हमारी डिमांड है कि जीएसटी जीरो होनी चाहिए मेडिसिन के ऊपर। क्योंकि आज पहले एक स्लोगन था कि रोटी कपड़ा और मकान, अब रोटी कपड़ा मकान के अलावा दवाई भी हर परिवार के लिए ज़रूरी हो गई है। तो इसलिए हमारी पुरजोर डिमांड रही है कि जो मेडिसिन है चाहे किसी भी स्तर पे है वो जीरो जीएसटी होनी चाहिए। जीएसटी अब कितना तक? अभी 5 से लेकर 18% के बीच में लग रहा है। ये 2 स्तर कर दिए ना, 5 और 18। हम चाहते हैं कि 5 और 18 दोनों हटा के 0% जीएसटी कर देनी चाहिए इसके अंदर। ग्राहक भी कई बार मांग करता है कि शीशा बहुत महंगा है दवाइयाँ का, जीएसटी के कारण। जीएसटी के कारण भी है। दूसरा कारण ये है कि इन्होंने डीपीसीओ के नाम के ऊपर खुली छूट दे रखी है कंपनियों को, जो क्या है कि अपने स्तर पे एमआरपी तय करती हैं। तो उनका भी ये जो दवा की कालाबाजारी है या दवा की जो लूट है ये भी बंद होनी चाहिए। अच्छा, कई दवाइयों पर 200, 300 रुपये लिखा होता है, दवाई होती है 50, 56 रुपये, 60 रुपये। इस पर क्या कहेंगे, ऐसे क्यों लिखा जाता है? यही तो बात है ना कि कंपनियों, जो गवर्नमेंट है उसने कंपनियों को छूट दे रखी है एमआरपी तय करने की, जबकि डीपीसीओ के अंदर है कि आप कम से कम एमआरपी रखें। हमारी ये डिमांड है कि एक सीलिंग प्राइस तय कर दे किसी भी ब्रांड का या किसी भी मॉलिक्यूल का, जिसके उससे ऊपर कोई भी कंपनी उसको ना बढ़ा पाए। और साथ में उसकी कैपिंग कर दे कि कम से कम 5 साल आप इस मूल्य को नहीं बढ़ा पाएंगे। अब डीपीसीओ में क्या है कि हर साल रिवाइज होता है, हर साल आप 5 से 10% उस प्राइस को बढ़ा सकते हैं। इसी कारण दवाइयाँ महंगी हो रही हैं। क्या नाम आपका? विनोद। मैं आपकी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का राज्य कार्यकारिणी सदस्य दीपक शर्मा। आज हमारी एफएमआरआई के आह्वान पर 12 फरवरी की ऑल इंडिया स्ट्राइक रखी गई है, जो कि एसपी एक्ट में जो गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड में उसको समेट दिया है, उसके खिलाफ हमारा ज्ञापन है। और ऑनरेबल मिनिस्टर को, लेबर मिनिस्टर को हम कलेक्टर साहब के माध्यम से ये ज्ञापन भेजना चाह रहे हैं। अभी इसमें वो ध्यान दें कि हमारे जो हितों की रक्षा थी उसमें कुठाराघात किया है उन्होंने। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि एसपी एक्ट को पुनः लागू करे और उसके कानून जो है वो सख्ती से लागू किए जाए, जिससे हमारे जो ये नौकरी है उसके हितों की रक्षा हो सके और हम अपनी इज्जत से अपनी नौकरी को कर सकें। क्योंकि इसमें हमारे दिन प्रतिदिन हमारे साथियों का विक्टिमाइजेशन, ट्रांसफर, टर्मिनेशन, सेल्स के नाम पे उनका हरासमेंट, ये दिन प्रतिदिन का काम हो गया है। और गवर्नमेंट का लगता है कि जो एम्प्लॉयर है उनको खुला सहयोग है इस विक्टिमाइजेशन में। तो एसपी एक्ट को तोड़ने का हमें एक ही कारण ये लगता है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको तोड़कर और 4 लेबर कोड्स में लाना चाह रही है। तो हमारा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इस 4 लेबर कोड को हटाएं और हमारा एसपी एक्ट को लागू करें। आर्थिक नुकसान कितना मानते हैं आप? आर्थिक नुकसान सर, जॉब लॉसेज है। जो पहले हमें परमानेंट जॉब मिलती थी, अब हमें फिक्स टर्म पे रखने लगी है कंपनियां। तो ये हमारा आर्थिक नुकसान है।